Thank you.
कृष्ण कन्हैया लाल की। नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ को मनाया। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं, लेकिन शांति से बैठे, बातें ना करें। हमारी माता बहनें जब नृत्य करके जैसे ही बैठती हैं वैसी बातें शुरू हो जाती हैं। क्या बातें शुरू होती है आपको पता है? तूने कौन से स्टेप करे, तूने कौन से स्टेप करे। जब हम नृत्य कर लेते हैं ना, तो नृत्य करने के बाद में बैठ करके अपने नेत्रों को बंद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम नृत्य कर लेते हैं और इतना नृत्य करने के बाद में बैठ गए और आंखें बंद कर ली और मन शांत हो जाए, और जैसे ही मन शांत होता है तो उस बिहारी का दर्शन हमारे हृदय में हो जाता है। तो नरसिंह जी, महादेव जी ने खूब मनाया, खूब भक्ति करी, आनंद भक्ति चली। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। जैसे ही नरसिंह जी ने भगवान की भक्ति की, कितने दिन भक्ति की? 7 दिन और 7 रात्रि तक नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ को मनाया। 7 दिन और 7 रात्रि। सात दिन और 7 रात्रि तक नरसिंह जी ने भगवान भोलेनाथ को मनाया, और जैसे ही मनाया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए नरसिंह की भक्ति से, और प्रसन्न हुए तो भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि नरसिंह को दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ बाबा जय। नरसिंह को दर्शन देने के लिए आए भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि नरसिंह, मैं थारी भक्ति से खूब प्रसन्न हूँ, खूब राजी हूँ, मांगे मांगे। अब हमारे जैसे भक्त तो भगवान की भक्ति
तब करते हैं जब मन में कोई इच्छा होती है कि चलो आज कथा में चल करके कुछ ना कुछ ठाकुर जी से मांगेंगे। कोई ना कोई इच्छा हमारे मन में होती, कुछ ना कुछ भगवान से मांगेंगे। और चलिए ये बात सत्य भी है कि देखिए अड़ोसी पड़ोसी से तो मांगने जाएंगे नहीं, देने वाला तो यही है। इनके पास तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं जिनके पास खूब धन हो, खूब पैसा हो, वो भी भगवान के पास में आते हैं। भक्त भगवान के पास में आकर के कहते हैं कि प्रभु, हे भोलेनाथ, हे बिहारी जी, हम तो नादान हैं, अज्ञानी हैं, कुछ मांगना होगा तो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि हमारी मांगने की आदत जाती नहीं और तेरे आगे लाज मुझे, तेरे आगे लाज मुझे नहीं आती। क्यों? क्योंकि मुझसे भी बड़े बड़े वाले जो हैं वो भी तेरे पास ही मांगने आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे दर पे आते हैं और मुझको ये मालूम है वो भी तुझसे मांग के खाते हैं। क्यों? क्योंकि तुझसे मांगने में इज्जत जाती नहीं और तेरे आगे लाज मुझे। तो हमारे मन में भी कोई ना कोई इच्छा होगी कि चलो कथा में चल रहे हैं, भजन में चल रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं, तो भगवान से कुछ ना कुछ मांग लेंगे। एक भक्ति होती है निष्काम भक्ति। कौन सी? निष्काम भक्ति। और एक होगी सकाम भक्ति। नरसिंह जी कौन सा भक्त था? कई भक्त तो ये सोचते हैं कि जब नरसिंह जी निष्काम भक्त था तो फिर वो ठाकुर जी के यहाँ पर मायरा मांगने क्यों गया? जब नरसिंह जी निष्काम भक्त है तो वो मायरा मांगने क्यों गए? काव्य बना हुआ है नानी बाई का मायरा, और सब जानते हैं कि भगवान ने नानी बाई के यहाँ पर 56 करोड़ का मायरा भरा, पर ये मायरा नरसिंह जी मांगने नहीं गए थे, मांगा नहीं, केवल भक्ति करी, केवल भजन करा। और नरसिंह जी ने, जब भगवान ने नरसिंह जी को बोली दी, वाणी दी, तब से ही नरसिंह जी ने भगवान से एक रिश्ता बना लिया, एक संबंध जोड़ लिया। नरसिंह जी ने सांवरिया सेठ को अपना पुत्र मान लिया। क्या माना? पुत्र माना। जब पुत्र माना तो नरसिंह जी की जो बेटी है, नरसिंह जी की बेटी के भगवान कौन हुए? भाई हुए, नानी बाई के भाई हुए। और नानी बाई की बेटी के कौन हुए भगवान? मामा। तो इस प्रकार से भगवान ने जो रिश्ता नरसिंह ने बनाया था, नरसिंह ने जो रिश्ता भगवान से जोड़ा, जो रिश्ता नरसिंह जी ने भगवान से बनाया, तो बस नरसिंह ने तो बनाया लेकिन भगवान ने उसको निभाया। कैसे निभाया? जब भीड़ पड़ी नरसिंह पर, जब संकट आया कि चलो मायरे की तैयारी करो, नरसिंह जी गया तो था, लेकिन
नरसिंह जी दी खुदरी खाने की व्यवस्था ही मायरा कहाँ से भरे, खाली हाथ चला गया नरसिंह जी को। पर ठाकुर जी ने कृपा करी, क्या कृपा करी कि नरसिंह जी तो खाली हाथ गया था, लेकिन ठाकुर जी उस संबंध को निभाते हुए, उस रिश्ते को निभाते हुए ठाकुर जी ने नरसिंह जी के यहाँ, नानी बाई के यहाँ पर 56 करोड़ का मायरा दिया। और हम सोचते हैं कि ये नानी बाई का मायरा, नरसिंह जी जो है वो सतयुग के भक्त होंगे। हम सोचते हैं कि नरसिंह जी त्रेता के होंगे, त्रेता के भक्त होंगे। नहीं, नरसिंह जी ना तो सतयुग के भक्त थे, ना त्रेता के भक्त हैं, ना द्वापर के। नरसिंह जी को तो भगवान द्वारकाधीश ने कलयुग में ही दर्शन दिया, कलयुग के ही भक्त हैं। तो नरसिंह जी निष्काम भक्त हैं, उनके मन में कोई भी कामना नहीं थी। हम भक्ति करते हैं तो किसी न किसी कामना को लेकर के करते हैं कि ये हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन नरसिंह जी के मन में कोई कामना नहीं थी, कोई कामना नहीं, केवल निष्काम भक्ति। और बस उस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर के सावरिया सेठ नरसिंह के यहाँ पर मायरा भरने के लिए। और इसी कलयुग में नरसिंह जी को भगवान ने कितनी बार दर्शन दिए, कितनी बार दर्शन दिए। जैसे हमारे जीवन में कई बार संकट आते हैं, उससे कई ज्यादा नरसिंह जी के जीवन में संकट आए थे, उससे कई ज्यादा नरसिंह जी के जीवन में संकट आए। पर हर संकट को निवारने के लिए ठाकुर द्वारकाधीश भगवान सावरिया सेठ नरसिंह के यहाँ पर आए। कितनी बार, 54 बार इस कलयुग में नरसिंह की रक्षा करने के लिए, नरसिंह को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी इस धरती पर आए। पर महाराज अठीने नरसिंह जी खूब सेवा भगवान भोलेनाथ री करी। नरसिंह जी भगवान भोलेनाथ ने खूब मनावे, भोलेनाथ प्रसन्न हो गया। भोलेनाथ कहे कि नरसिंह थारी भक्ति सो मैं खूब प्रसन्न हूं, अब मांग गई मांगे। नरसिंह कहे कि प्रभु माने तो एक ही चीज कहीं, प्रभु मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। क्या कह रहे हैं नरसिंह जी? मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा। भोलेनाथ कहने लगे कि नरसिंह ये क्या मांग रहे हैं? भगवान परीक्षा ले रहे हैं। नरसिंह ये क्या मांग रहे हैं तुम? अरे कुछ अच्छा मांग, तो संसार की धन दौलत मांग रहे, पद प्रतिष्ठा मांग, ऐश्वर्य मांग, यश मांग, कीर्ति मांग, शोहरत मांग, इतना सब कुछ तो है, कुछ भी मांग ले इसमें। पर नरसिंह ने कहा कि प्रभु मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मुझे तो नरसिंह जी एक ही बात कहने लगे, क्या? मुझको और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। जब इतनी परीक्षा लेने के बाद भी
इतनी परीक्षा जब नरसी की भगवान भोलेनाथ ने ली, फिर भी नरसी यही कह रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण मिलाइए। तब भोलेनाथ कहने लगे क्या, धन नरसी बुद्धि तिहारी, थे तो वर मांग्यो बड़ो भारी, थे तो वर मांग्यो बड़ो भारी। इससे बड़ा कोई वरदान नहीं होता कि सीधे भगवान से मिलने की चाह प्रकट कर दी नरसी, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दिलबर को देखना है तो दिलदार बने रहना, दिलबर को देखना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म सहने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी पागल दीवाना तुम्हें, पर दीवाने बने हो तो लगातार बने रहना। ये नरसी जी कहते हैं, ये मीराबाई इस बात को कहते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए कि नरसी ने इतना सुंदर वरदान मांगा है, पर भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि नरसी, मैं तुम्हें भगवान से मिला था, पर मैं भी गया था भगवान के दर्शन के लिए। नरसी जी कहे, हाँ प्रभु थे भी तो गया था। तो भगवान कहे कि हाँ मैं भी गया था, पर मैं गोपी बन गया था। जब मैं गोपी बन के गया तब मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। जब गोकुल में रास चल रहा था, सब गोपियां भगवान की मधुर बांसुरी को सुनकर के दौड़ी चली आई। सब गोपियां जब कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ठाकुर जी बांसुरी वादन कर रहे थे, सब गोपियां संध्या के समय अपने अपने घरों में अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। कोई गोपी अपने बच्चे को लोरी गा करके सुला रही थी। ओ गोपी बात ना करो, कोई गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी, एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, एक गोपी अपने घर में गोबर का लेपन कर रही थी। जैसे ही ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज सुनी, जैसे ही ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी, तो जो गोपी अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी, वो अपने रोते हुए बच्चे को ऐसे ही छोड़ करके और दौड़ी कन्हैया के पास कि मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है, मेरा सांवरिया मुझे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है। दौड़ी एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी। जैसे कन्हैया की बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी, तो वो गोपी अपने सुध-बुध भूल गई। पतिदेव को भोजन करा रही थी, वो भोजन हाथ में से छूट गया और दौड़ी अपने कन्हैया के पास कि मेरा प्रीतम मुझे बुला रहा है, मेरा कन्हैया मुझे बुला रहा है। दौड़ एक गोपी अपने घर में गोबर का लेपन कर रही थी। जैसे ठाकुर जी की बांसुरी की आवाज कानों में पड़ी, तो बस वो गोबर में सने हुए हाथ और दौड़ पड़ी कन्हैया के पास कि मेरा सांवरिया मुझे बुला रहा है। एक गोपी की सांस बड़ी खराब थी, और जैसे ही कन्हैया की आवाज उस गोपी के कानों में पड़ी, तो वो सारा काम छोड़ करके जैसे ही बाहर आई और सोचा कि मैं दौड़ूं अपने कन्हैया के पास, क्योंकि मेरा और कन्हैया का मिलन है आज। जैसे ही जाने लगी तो सास ने हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया। वो गोपी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, आंखों से आंसू निकल पड़े।
और आंखों से जब आंसू निकल पड़े तो गोपी कन्हैया से मिलने की ऐसी चाह थी कि वो गोपी आज शरीर से तो कन्हैया के पास नहीं गई पर आत्मा से कन्हैया के पास पहुंच गई। मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है, मेरा कन्हैया। जैसे हम कैसे जब कथा चल रही है तो हम सब कैसे अपने घर के काम जल्दी करके, नहीं आज कथा में जाना है, आज मायने में जाना है, बड़ी सुंदर शोभा यात्रा निकलेगी, बड़ी सुंदर कथा होगी, कैसे दौड़ करके यहाँ पर आकर के बैठे होंगे। उसी प्रकार वो गोपियां बस भगवान से मिलने की इच्छा में, चाह में दौड़ पड़ी। वो दिल नहीं जिस दिल में तेरी याद ना, वो याद ही क्या जिसमें उल्फत भरी फरियाद, वो फरियाद ही क्या जिसमें चाह ना हो तेरे में, वो चाह ही क्या जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। कन्हैया भव सागर में ए मान मोहन, तुम माझी मन कर आना, न भटको इधर उधर ए प्यारे, गोपी कह रहे हैं प्रभु मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया,
Thank you.
अच्छा बताओ, राधा रानी के भक्त कितने हैं? जो बैठे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि कंसों के भक्त हैं, क्योंकि उनको सुनाई नहीं दिया। उठाओ दोनों हाथ, जितने भक्त बैठे हैं खड़े हैं सभी। अब आप लोग भी उठ जाओ, काम करो। हाँ उठ जाओ, उठ जाओ, अरे उठ जाओ, अरे उठो, हाँ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाओ उसमें। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएंगे। और जो राधा रानी के, बिहारी जी के, सावरिया सेठ के, द्वारकाधीश में श्याम प्यारे के भक्त हो, वो जरा झूम करके नाच करके प्रभु को रिझाना। कैसे? तेरे सब संकट हर लेगी, तेरे सब संकट हर लेगी, तेरे सब संकट हर लेगी।
सभी लोग मिलकर के ठाकुर जी की आरती करें। बड़े आनंद के साथ में आपने आज का नरसिंह जी का सुंदर चरित्र यहाँ पर श्रवण किया। सभी लोग आरती करेंगे और कल सब लोग समय से यहाँ पर आ जाएं, तो क्योंकि कल की कथा भी बड़ी अद्भुत है। तो बड़े आनंद के साथ में हम कल की कथा को भी श्रवण करें। और इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि किसी को कहते हैं ना कि इसका गुस्सा तो नाक पे रहता है। तो भोजाई भी बड़ी थी, दिन भर नरसिंह जी की खोड़ लेकर यो गुंगो कटे आएगी, यो बेरो कटे आएगी, इन्हें घर से निकालो। कोई काम नहीं, बस दिन भर नरसिंह जी की खोड़ लाई करे। एक दिन शिवरात्रि रो त्योहार आया। शिवरात्रि रो त्योहार आया। अठीने नरसिंह जी की दादी जी कवे कि चला बेगी बेगी हाला निमिंदर चला। शिवरात्रि रो त्योहार है और महादेव जी रे मंदिर माते भीड़ घड़ी हो जासी। शिवरात्रि का त्योहार है तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भीड़ बहुत हो जाती है ना। हम जब मंदिर जाते हैं तो कितनी भीड़ पड़ती है भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तो डोकरी भी यही सोचे, डोकरी यानी हाँ, अठी ने भी खूब डोकरियां बैठी हुई है। तो डोकरी सोची कि आपा बेगी बेगी हाला ने मिंदर चला, क्योंकि महादेव जी के मंदिर माते भीड़ घड़ी हो जासी। भीड़ घड़ी हो जासी तो कोई तो महादेव जी के ऊपर जल चढ़ावे, कोई तो महादेव जी के ऊपर जल चढ़ावे और कोई तो दगलारे माथे पे जल चढ़ावे। भीड़ में ठा पड़े। अब भीड़ इतनी हो जाती है कि उसमें समझ में आता नहीं है, कोई तो महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाता है, कोई दूसरे के सिर पे जल चढ़ाता है। हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये सब सोच डोकरी जल्दी जल्दी मंदिर गई और नरसिंह जी के साथ लेके गई। डोकरी जब भी मंदिर जाती थी तो नरसिंह जी को अपने साथ में लेके जाती थी। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी जन्म से गूंगा था, बेरा भी था। तो डोकरी ने मन में यही भाव हुए कि मारे पोता ने भगवान को आशीर्वाद दिला दिया। तो डोकरी नरसिंह जी ने जल्दी जल्दी मंदिर गई। महादेव जी का दर्शन डोकरी करी, जल चढ़ायो, महादेव जी रो सुंदर पूजन